सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बैठक। सभी विभागों के पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने का दिए गए निर्देश। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा ने शहर में निकाली प्रभात फेरी सह तिरंगा यात्रा। तिरंगा हाथों में लेकर लगाए नारे। कोल्डिया की एक वृद्ध महिला ने बेटे पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। महिला ने न्याय की लगाई गुहार। और CCL DAV में रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर द्वारा लगाया गया निःशुल्क बूस्टर डोज शिविर। 300 से अधिक लोगों को लगाया गया टीका। विस्तार से आकांक्षा कार्यक्रम की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी विभाग के पदाधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने को लेकर कई निर्देश दिए गए। उपायुक्त की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बाल विकास एवं कौशल विकास की चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग के संबंध में सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य सहिया को मधुमेह, BP एवं हेमोग्लोबिन की जांच का प्रशिक्षण दिया गया है। विद्यालयों में स्कूली बच्चों की स्वास्थ्य जाँच का कार्य 22 अगस्त से प्रारंभ होगा। जिला कृषि पदाधिकारी एवं JSLPS के जिला समन्वयक ने बताया कि टपक सिंचाई की योजनाओं के तहत विशेष कार्य किया जा रहा है। साथ ही 15 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती की जा रही है एवं 50 एकड़ में ब्लैक व्हाइट की खेती की जा रही है। साथ ही 1920 स्थानों में ड्रिप इरिगेशन का कार्य किया जा रहा है। नर्सरी लगाकर सब्जी उत्पादन किया जा रहा है एवं वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण भी ग्रामीणों को दिया गया है। उपायुक्त ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिला अंतर्गत सभी स्वास्थ्य केंद्रों की नियमित सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर पेयजल एवं शौचालय की सफाई पर विशेष ध्यान दें। उपायुक्त ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्रों के मौलिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ अच्छा माहौल भी बनाया जाए। उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर देने को कहा। बताया कि आंगनबाड़ी कर्मियों को बच्चों के विकास पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। उपायुक्त के द्वारा सभी विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अपने अपने विभाग के कार्यों को तेजी से पूर्ण करें। भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले कारगिल दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी सह तिरंगा यात्रा निकाला गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लेकर विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला इकाई के बैनर तले जिला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार राय के नेतृत्व में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी सह तिरंगा यात्रा निकाला गया। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता और भाजपा के नेता सदस्य शामिल हुए। टावर चौक पर सबसे पहले कार्यकर्ताओं द्वारा कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सेनानियों के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन किया गया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर प्रभात फेरी के माध्यम से शहर के कालीबाड़ी चौक, मगधपुर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहा का भ्रमण करते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय, वीर सेनानी अमर रहे के नारे लगाए। इस बाबत भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि पूरे देश स्तर पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकाला गया है। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा प्रभात फेरी के माध्यम से निकाला गया। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत ने कहा कि शौर्य दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी निकाला गया। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से वीर शहीद सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित करते हुए नमन किया गया, लेकिन हमारे देश के वीर सेनानियों ने पूरी मुस्तैदी के साथ पाकिस्तानी घुसपैठियों का सामना करते हुए मार भगाया था। इसी को लेकर तिरंगा यात्रा के माध्यम से शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर आकाश सिंह, विवेक गुप्ता, उप प्रमुख कुमार सौरभ, रंजीत राय, शुभम कुमार, रंजन सिंह सहित कई युवा और भाजपा नेता मौजूद थे। हम सभी जानते हैं पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल के पास चोरी छिपे घुस आए थे, लेकिन भारतीय सेना ने पूरे मुस्तैदी के साथ उस पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारकर या फिर उनको भागने पर मजबूर कर दिया साल 1999 में। और ठंडा मैदान से चल करके पूरे बाजार भ्रमण कर करके कारगिल विजय दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा सब
प्रभात फेरी निकाला गया है। इसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश महामंत्री बड़े भाई रुपेश सिन्हा जी शामिल हुए हैं, यहाँ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई महादेव दुबे जी शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार और भारतीय जनता युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता आज हम सब वीर शहीदों, कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे। शौर्य दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने प्रभात फेरी का आयोजन किया था। कार्यक्रम में हमारे प्रभारी महोदय, जिलाध्यक्ष महोदय, पार्टी के भी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और तमाम लोगों में आप देख रहे हैं किस तरह से कारगिल शौर्य दिवस को लेकर के उत्साह है और इसी निमित्त हम लोगों ने आज प्रभात फेरी का आयोजन किया था। हम आपके चैनल के माध्यम से पूर्ण वीर शहीदों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे देश स्तर पर और इसी निमित्त आज गिरिडीह जिला में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार राय जी के नेतृत्व में कारगिल विजय दिवस के रूप में तिरंगा यात्रा के रूप में लोग प्रभात फेरी निकाले हुए हैं और इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता और झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, बार एसोसिएशन के सचिव श्री चुनुकांत जी हैं, भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के महामंत्री श्री संदीप दंगई जी हैं और आज विजय कारगिल दिवस के रूप में जो युवा मोर्चा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाला हुआ है, यह तिरंगा यात्रा टावर चौक से होकर कालीबाड़ी होते हुए मकतपुर चौक होते हुए गिरिडीह के ग्रीन चौक चौराहे पर लोग प्रभात फेरी निकाले। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में इंस्पिरेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉस्टल अजीत भारती उपस्थित रहे। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में मंगलवार को इंस्पिरेशनल वर्कशॉप का आयोजन बीएड विभाग की ओर से आयोजित किया गया। इस सेमिनार में इंडिया, एशिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके मेमोरी ट्रेनर अजीत भारती मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मिग्रेंद्र नारायण सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार ने अजीत भारती को बुके और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। तत्पश्चात मेमोरी ट्रेनर प्राचार्य प्रोफेसर के द्वारा भारत माता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके बाद मेमोरी ट्रेनर अजीत भारती ने वर्तमान कंपटीशन के जमाने में कैसे शब्दों को याद किया जाए और बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाए उसके गुण सिखाए। मालूम हो कि अजीत भारती 1 मिनट में 200 शब्द याद कर इसका जवाब देने का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिसका प्रयोग उपस्थित बीएड प्रशिक्षुओं के सामने करके दिखाया गया। इस बाबत MN सिंह ने बताया कि अजीत भारती में एक अलग प्रकार की मेमोरी पावर है, जिसके कारण आज एशिया के अलावा विश्व में भी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके याद करने की क्षमता अनुकरणीय है। अजीत भारती ने बताया कि मेमोरी ट्रेनर के रूप में बहुत दिनों से काम करते हुए आ रहे हैं। इंडिया, एशिया और वर्ल्ड में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम मिनटों में कैसे किसी चीजों को याद कर सकते हैं, इसकी जानकारी लोगों को देने का काम करते हैं। झारखंड में मेरा पहला दौर, इसलिए यहाँ के लोगों से भी मुझे रूबरू होकर कैसे सवालों के जवाब जल्दी और सटीक याद किया जाए, उसको लेकर बताने का काम कर रहे हैं। मौके पर कॉलेज के अध्यापक व बीएड के प्रशिक्षु छात्र छात्राएं उपस्थित थे। 93 सही है, 62, 84, 27, 79, 69, 05, 09, 26, 11, 07, 53, 59, सही, 32, 50, 89, 98, 00, 29, 11, 23, 01, 18, 27, 41, 47, 17, 04, 15, 99, 22, 97, 57, 04, 89, 50, 100, 35, 48, 43, 90, 18, यहाँ पर आपने 72 बोला था, 22, that's 79, that's 99, that's 23, 68, 73, 38, 267, that's a 14, that's a 95, 12 and 25. मैं ट्रेनर हूं और इसी संदर्भ में गिरिडीह झारखंड आया हूं 2 दिन पहले और सर मैम ने मुझे अपने कॉलेज में इनवाइट किया था कि यहाँ के आकर मेरे बच्चों को
मेमोरी इंप्रूवमेंट की क्लासेस थे। तो मैंने अभी बच्चों को दिखा ही रहा था कि आप कैसे मेमोरी काम करती है। इस संदर्भ में मैंने बहुत सारे चीज़ करेंट दिया हुआ था, बच्चों को मैंने याद करके दिखाया। उसके बाद बच्चों को मैंने बोला कि आप इसको कैसे याद कर सकते हो। तो मैंने बच्चों को बताया कि जो चीज़ याद करने में 5 to 10 ईयर्स लगते हैं, उस चीज़ को आप कुछ घंटों में याद कर सकते हैं। दैट्स टेक्निक इज कॉल्ड निमोनिक्स इमेज के थ्रू। और इस मेमोरी के क्षेत्र में मेरा इंडिया रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, एशिया रिकॉर्ड में दर्ज है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया मेरा नाम मेरी मेमोरी के लिए दर्ज है, जो कि मैंने 2015, 18 और 19 में बनाया था। और भी मेरे अवार्ड्स हैं। मैं पटना बिहार गौरव नालंदा जिला का बिहार गौरव अवार्ड और यूथ आइकन अवार्ड ये सब टेक्निक बनाने के लिए मुझे मिला। और यहाँ जब गिरिडीह मैं झारखंड शायद पहली बार आया हूँ, और यहाँ आने के बाद इतना लोगों से इतना प्यार सम्मान मिलकर, इतना मैम से इतना रिस्पेक्ट। आपके वर्कशॉप को भी हम पत्रकारों ने भी अटेंड किया सर। आप पूरा काउंटर कर रहे थे डिजिट, खासकर डिजिट पर ही फोकस कर रहे थे। क्या मान के चला जाए कि ये डिजिट से ही सारा कुछ मेमोरी पावर हर स्टूडेंट कर सकता है? मैं बच्चों को बताया कि आप कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हो, जिस तरह कंप्यूटर 0 और 1 के बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हमारा दिमाग ये नहीं जानता कि जो इन्फॉर्मेशन आप मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या मैथ है। हमारा दिमाग वर्ड्स और क्योंकि आप फिजिक्स केमिस्ट्री वर्ड्स और नंबर से मिलकर ही बने हुए होते हैं। तो दिमाग को नहीं पता कि कोई जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री को क्या है, वो वर्ड और नंबर्स को जानता है कि कैसे याद करना है। इससे बच्चों को मैं बताता हूँ हाउ टू मेमोराइज वर्ड्स और हाउ टू मेमोराइज नंबर्स। नंबर्स को नंबर से कोरिलेट करना, नंबर को वर्ड से कोरिलेट करना, वर्ड्स को वर्ड से कोरिलेट करना, यही याद करने को होता है। इसके अलावा कुछ भी याद करने को नहीं होता। मतलब स्टूडेंट को आप सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि वो अगर सब्जेक्ट वाइज पढ़ा स्टडी करते भी हैं तो वो कॉन्सेंट्रेट करें इस पर, वर्ड पर। बिल्कुल। मैं सभी को मेरा नमस्कार। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से असिस्टेंट प्रोफेसर विनीता कुमारी। आज गिरिडीह कॉलेज में हमारे प्राचार्य डॉक्टर समीर सरकार और एमएन सिंह सर के द्वारा और हम सभी बीएड के सारे टीचर और स्टूडेंट के द्वारा यहाँ पे आज एक सेमिनार रखा गया है। मेमोरी ट्रेनर हैं मिस्टर अजीत भारती सर, और उनका जो मेमोरी पावर है वो 1 मिनट में 200 शब्दों को वो याद कर सकते हैं। और वर्ड्स पे और आपका शब्द पे, इस पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है। और आज बच्चों को वही सिखा रहे हैं कि आपका मेमोरी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और कम समय में आप कैसे याद कर सकते हैं चीज़ों को। कैसे आप किसी स्टोरी के माध्यम से मान लीजिए कि झारखंड का आपको नृत्य याद करना है तो उसको कैसे याद कर सकते हैं। तो आज यहाँ के सारे छात्र छात्राओं को एक ट्रेनिंग दी जा रही है और मेमोरी कैसे बढ़ाना है वो बताया जा रहा है। तो अजीत भारती सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पूरे गिरिडीह कॉलेज परिवार की ओर से, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जमकर तुम खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ 9। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीता पूरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। कोल्डिया की रहने वाली एक वृद्ध महिला ने अपने बेटे पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। भुक्तभोगी महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई है। गिरिडीह कोल्डिया की रहने वाली एक वृद्ध महिला अपने बेटे से परेशान है। 85 वर्षीय वृद्ध महिला इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रही है। नगर थाना कोल्डिया की रहने वाली अख्तरी बेगम स्वर्गीय मोहम्मद यूसुफ है। मां ने बेटे पर कई आरोप लगाया है। मां अख्तरी बेगम बताती है उनके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र सज्जाद अली है जो कि मधुपुर में रहता है और दूसरा बेटा मोहम्मद इमरान जो कि गिरिडीह के कोल्डिया में रहता है। मां इन दिनों अपने बड़े बेटे के पास रहती है। अभी वह आर्थिक समस्या से गुजर रही है। मां ने बताया कि उन्होंने अपना एक मकान कोल्डिया निवासी तप्पू खान को बेचा है, लेकिन इसमें भी उनका छोटा बेटा इमरान अड़चन पैदा कर रहा है। वही तप्पू खान को इमरान काफी तंग कर रहा है। वृद्ध मां का यह कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी संपत्ति को बेचा है। वहीं उनके छोटे बेटे मोहम्मद इमरान का यह कहना है कि अधिक उम्र के कारण मां बहकावे में आ रही है। इमरान ने कहा कि उसे अपनी मां से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। मां की उम्र 85 वर्ष से अधिक हो गई है। मेरी मां को कुछ लोग बहका रहे हैं और मां बहकावे में आ जा रही है और इसी बहकावे ने घर को बिकवा दिया है। वृद्ध मां अख्तरी बेगम ने मकान बेचने की सूचना पुलिस को दी है, जबकि उनके पुत्र ने कथित तौर पर मकान खरीदने वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। परेशान कर रहा है वही इमरान कर रहा है, एक जेला पर भी इसको जलील कर रहा है। कौन है इमरान? हमारे इमरान
क्या लगेगा आपका? हाँ, छोटका बेटवा। अब छोटा बेटा है। हाँ, तो अभी आप कहाँ रहती हैं? हाँ, तो इसके ही ले गया जी, जब ये सब खबर दिया तो हमको रात को ले गया। बड़ा बेटा सीधा बोला, हम बेटा ही रहते। हाँ, हम बेटा ही रहते हैं, समझे? किसको बेचेंगे? तब आप किसको बेचेंगे? देगा बेचे तब नहीं। हमार देखिए दादा, हम DSP DSP बहुत दुराया है। बोली सी माँ जी, तब तुम्हारा दादा के प्रॉपर्टी है नहीं है, किसी को नहीं है, तुमने अपना किया है। वो मकान जो मकान में भी रह रहा है उस कारखाना में, दोनों में अभी मिल के खटा है। तुम्हारा माँ बाप दिया है, तू प्रॉपर्टी तुम्हारा भी 10 बेसी हक है से बोली सु सब मारवेट करता है। बते ने पैसा चलते सबके एकदम कैसे कर मारा है कि बता, पैसे से याद आ रहा है कि जब अपना अलग कर दिया, हमको कहा कि हमको घर ही दे दो, मेरा घर लिख दो। हम कल कहा लिखेंगे, तुम्हारा घर कभी मत, प्रॉपर्टी में हमारा पूरा तुम्हारा बाप दादा नहीं है बेटा, हम किए, हम मेरा माँ बाप किया है। मेरा माँ बाप पूरा घर मैं था, सागर था, एक बेटी हम थे। घर अभी इसको दिए हैं। क्या नाम है? टप्पू खान। टप्पू खान। हाँ, अपने मर्जी से दिए? एकदम मर्जी से बेटा, एकदम मर्जी से। अगर आपको यकीन न है तो जमीन के आदमी से, तो ऊपर वाला किताब से हमको तोरा दिखावा ही हो कि ठीक नसीब ना हलो तोरा देखे के। अब हमनी देखी की करे करी, सब सांप बिच्छू तोरा भगवान बने तो बड़ी करके जोड़ देना सब उस पैसा को नहीं बोल रही, मगर पैसा अभी आप क्या चाहती हैं? अभी हम उससे चाहते हैं यही कि हमको वो जलील काहे कर रहा है इतना। जब उम्र हो जाने के बाद कहता है कि उम्र 55 का, दिल बचपन का, तो उस समय इंसान का होशो हवास नहीं रहता है। उस उम्र में माँ का हो गया है 85 साल का लगभग। माँ को किसी प्रकार का कोई बलगला देता है मेरे बारे, तो जिसके तरफ बोलना चाहती है बोल, लेकिन हम माँ के ऊपर एक भी ब्लेम नहीं लगाते हैं। माँ का हमारा उम्र हो गया, माँ जो माँ हमको दूध पिलाई है वो माँ हमको कुछ नहीं कर सकती है, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, शैतान का बहकावा में बहुत सा आदमी भाग जाता है, हालात इंसान का होता है। तो अभी क्या हुआ है कि मेरा भाई 1992 से अलग है, जो 32 साल में हम भाई अपना बहन का शादी करवाए, हार्ट का ऑपरेशन करवाए, अपना ब्लड दिए, बाप माँ को 3 बार हज उम्रा कराए, 4 बहन का शादी कराए, 2 भगनी का शादी करवाए। उस समय मेरा भाई का 1 रुपया का सहयोग नहीं था। आज वो भाई माँ को ले जाकर, माँ को लिखा बचाकर, वो हमसे पैसा मांग रहा था, नहीं देने के वजह में माँ को ले जा बुझलाकर, लगता है झूठा आरोप है। हम माँ के ऊपर कोई ब्लेम नहीं है। रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर की ओर से CCL-DAV में बूस्टर डोज शिविर लगाया गया। 300 से अधिक लोगों को निःशुल्क टीका दिया गया। निःशुल्क ग्रामीण टीकाकरण अभियान के तहत रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर की ओर से मंगलवार को CCL-DAV पब्लिक स्कूल में इंटरैक्ट क्लब CCL-DAV के सहयोग से बूस्टर डोज शिविर लगाया गया। शिविर में निःशुल्क बूस्टर डोज के साथ साथ 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों का भी टीकाकरण किया गया। शिविर में लगभग 300 से अधिक लोगों को निःशुल्क टीका दिया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गिरिडीह सिविल सर्जन SP मिश्रा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी व्यक्तियों को बूस्टर डोज लेना अति आवश्यक है। यह एक ऐसी जगह है जिसे हम खुद की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर ही जीत सकते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भैया अभिनव ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सबों को बूस्टर डोज लेना चाहिए। उन्होंने रोटरी क्लब के द्वारा किए जा रहे समाज सेवा से जुड़े कार्यों की भी जमकर सराहना की। इसके पूर्व कारगिल विजय दिवस के मौके पर क्लब समेत स्कूल परिवार के द्वारा कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर रोटरी के अध्यक्ष विकास सिन्हा ने कहा कि भारतीय सेना की वीरता और जीत के आगे पूरा देश नतमस्तक है। कारगिल विजय दिवस के माध्यम से हम उनके बलिदान को कृतज्ञता की भावना के साथ याद करते हैं। इसके बाद विद्यालय परिसर में ही क्लब के सदस्यों और शिक्षकों के द्वारा पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर के अध्यक्ष विकास सिन्हा, सुजय राज गुप्ता, ज्योति प्रकाश गुप्ता, विकास शर्मा, शंकर कुमार, अनिल मिश्रा, दीपक सोंथालिया समेत स्कूल के शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। BNSDAV पब्लिक स्कूल में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। शहीद कारगिल स्मारक पर तिरंगा फहराया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई।
बीएनएसडीबी पब्लिक स्कूल में कारगिल विजय दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जॉन एच डॉक्टर पी हाजरा ने विद्यालय प्रांगण में स्थित शहीद कारगिल स्मारक पर देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा को फहराया और कारगिल युद्ध के दौरान अपनी मातृभूमि की खातिर बलिदान देने वाले महान आत्माओं को पुष्पांजलि अर्पित की। अमर सपूतों के साहस, शौर्य और बलिदान को याद कर उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस हमारे साहस, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। यह युद्ध 1999 में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच 60 दिनों तक चला, जिसमें प्राणों की आहुति देने वाले अमर सपूतों में कई सैनिक डीएवी के विद्यार्थी रहे हैं, जो हमारे लिए अनुकरणीय है। साथ ही उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इन वीर योद्धाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर अपने देश की खातिर बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर विद्यालय में भाषण, कविता पाठ, चित्रांकन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने भाषण, कविता एवं चित्रों के माध्यम से अमर सपूतों के त्याग बलिदान को याद कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यार्थियों और शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा। आज कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन हमारे वीर जवानों ने कारगिल पर विजय प्राप्त किया था और 60 दिनों से निरंतर चलते रहे युद्ध को निर्णायक मोड़ में लाकर के खड़ा किया था, पाकिस्तान को खदेड़ दिया। हम उन शहीदों को नमन करते हुए उनके याद में हर वर्ष मनाते हैं। हमारे डीएवी परिवार से कुछ हमारे पुराने एलुमिनी इस जंग में शहीद हुए थे, उनके याद में हमारे विद्यालय में 2002 में कारगिल स्मारक दिवस मनाया गया और इस दिवस पर प्रतिवर्ष हम लोग आयोजन करते हैं, ध्वजोत्तोलन करते हैं और वीर सपूतों को नमन करते हैं। इस कारगिल दिवस के अवसर पर फिर से उन सभी वीर सपूतों को मेरा नमन। दैनिक वाहनों के चालक संघ के चालकों की एक बैठक हुई। बैठक में नई कमेटी का विस्तार किया गया। जिला मुख्यालय के दैनिक वाहनों के चालक संघ एवं सभी प्रखंड अंचल के वाहनों के चालकों की एक बैठक नए समाहरणालय परिसर में किया गया। सरकारी वाहनों के चालकों द्वारा बैठक के दौरान एक संगठन बनाया गया। इस दौरान सर्व समिति से संगठन का अध्यक्ष दिनेश्वर कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष संजीत प्रसाद, सचिव मौसनोवर अंसारी, कोषाध्यक्ष नारायण दास और मीडिया प्रभारी मुकेश राम को बनाया गया। बैठक में कार्यकाल के दौरान होने वाली समस्याओं को मिलजुल कर समाधान करने की बातें कही गयी। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्याओं को संगठन के द्वारा उसका निराकरण करने की बातें कही गयी। अध्यक्ष महोदय, आप बताइए कि आप लोग का जो बना है संघ, उसके विषय में। आज सर्वसम्मति से सभी प्रखंड एवं अंचल के ड्राइवर एवं जिला के सभी लोग बैठ के मुझे अध्यक्ष पद के हेतु चुना गया है। मैं इसको बढ़िया से निर्वहन करूंगा और संघ को मजबूती पूर्वक आगे की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि हम लोग 10 सालों से लगभग कार्य कर रहे हैं दैनिक बेसिस पर, लेकिन हम लोग अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। ये तो हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।